हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे गॉड हैज अ प्लान फॉर यू इस टॉपिक के ऊपर कि भगवान ने हम सबके लिए एक प्लान बनाया है और इसके थ्रू आप कम से कम 30 न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। एक कोटेशन से शुरू करते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस इवन व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्लान। प्रोसेस होता है प्रक्रिया, जैसे चल रहा है उसको आप उस पर विश्वास करो, ट्रस्ट रखो, आस्था रखो। इवन व्हेन, चाहे आप उसको समझ पा रहे हो उस प्लान को या नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी जो चल रहा है प्रोसेस उसके ऊपर विश्वास करके रखो। दिस लाइन रिमाइंड्स अस दैट लाइफ इज नॉट रैंडम। अब ये जो लाइन है ये हमने अभी पढ़ी कि हमको ट्रस्ट करना है जो भी चल रहा है, चाहे हमारी समझ में ना भी आ रहा हो। ये हमको याद दिलाती है। रिमाइंड्स मतलब याद दिलाना। क्या याद दिलाती है? दैट लाइफ इज नॉट रैंडम। तो कोई भी चीज अगर रैंडम होती है, दैट मीन्स डज नॉट हैव प्लान। कोई भी प्लान जो है वो नहीं होता, वो विदाउट प्लान विदाउट पैटर्न इसके चल रही होती है। तो ये वाली लाइन हमको ये याद दिलाती है कि जो जिंदगी है उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग छिपी हुई है। वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बीइंग रैंडम का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट अकर्स विदाउट अ प्लान। तो जिंदगी में जो भी हो रहा है वो रैंडमली नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके पीछे है। गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे गॉड सब्जेक्ट है कि भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया है। एंड हिज प्लान इज ऑलवेज मीनिंगफुल, पर्पसफुल, पर्पसफुल एंड परफेक्टली टाइम्ड। यहाँ पे जो हमने हिज प्रोनाउन यूज किया है गॉड के लिए, कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि गॉड के लिए जो भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं, चाहे हम ही यूज करें, हिज यूज करें या हिम, अगर गॉड के लिए होगा तो वो कैपिटल्स में ही आता है हमेशा। तो यहाँ इसीलिए एच कैपिटल है। हिज प्लान और उनका प्लान हमेशा ही मीनिंगफुल होता है। यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है, जैसे कि ये एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, और ये भी एडजेक्टिव है, और परफेक्टली टाइम्ड ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका प्लान हमेशा ही मीनिंगफुल होता है, सार्थक होता है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, पर्पस होता है। फिर है पर्पसफुल, इसका मतलब है उद्देश्य से भरा हुआ, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है उसकी, सिग्निफिकेंस। ठीक है, कुछ पर्पस होता है। और परफेक्टली टाइम्ड ये फ्रेज का मतलब है कि हैपनिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर कोई चीज होना। परफेक्टली टाइम्ड, पूरे परफेक्ट तरीके से टाइम्ड होता है कि जो मिलेगा, जो जब होना होगा वो सही समय पर होकर ही रहेगा। वी मे नॉट सी द फुल पिक्चर, हो सकता है कि हम ना देख पाए पूरी पिक्चर क्या है, पूरा है क्या सीन, बट गॉड नेवर पेंट्स विदाउट इंटेंशन। अब यहाँ पिक्चर क्या है? जो लाइफ जिस तरीके से चल रही है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है, मेटाफर तरीके से, कि जो अगर हम पूरी पिक्चर देखें कि जिंदगी में चल क्या रहा है, हो सकता है हम पूरी पिक्चर न देख पाए, लेकिन जो गॉड ने पिक्चर को पेंट किया है, पूरी जिंदगी को एक पिक्चर के रूप में जो पेंट किया है कि पहले ये होगा फिर ये। तो गॉड जो है कभी भी बिना इंटेंशन, इंटेंशन यहाँ पे है एम, यहाँ पे इंटेंशन का मीनिंग क्या है? एम, ये नाउन है। एम या पर्पस, बिना किसी पर्पस के कोई भी पेंटिंग नहीं करते या किसी चीज की योजना नहीं बनाते। यहाँ पे डबल नेगेटिव हो गए, नेवर ये भी नेगेटिव है, विदाउट ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव का मीनिंग हो जाता है पॉजिटिव। हम ऐसे सिंपल तरीके से अगर समझे, बट गॉड नेवर पेंट्स विदाउट इंटेंशन, तो हम ऐसे बोल सकते हैं गॉड पेंट्स विद इंटेंशन। मतलब कुछ ना कुछ जो भी उसके पीछे एम या पर्पस रहता है, जो भी वो जिंदगी हमारी जिस हिसाब से चल रही होती है। देर आर मोमेंट्स इन लाइफ वेन एवरीथिंग सीम्स अनसर्टेन। हम सबकी दुनिया, हम सबकी जिंदगी अलग अलग तरीके से चलती है, तो ऐसे मोमेंट्स, ऐसे पल, ऐसा टाइम, क्षण होते हैं जिंदगी में जब सब कुछ सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है, लग रहा होता है, हमको महसूस होता है अनसर्टेन, कि सब कुछ अनिश्चित है, अनक्लियर है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मोमेंट्स सबकी लाइफ में आते हैं। पीपल लूज होप, फील डिस्करेज्ड,
तो लोग, पीपल प्लूरल में है। लूज, देखिए ये जो है LOSE, इसका मतलब है खो देना। एक और होता है लूज, LOOSE, उसका मतलब होता है ढीला। जब खोने के पर्पज में आप लूज को यूज करोगे तो सिंगल ओ लगाओगे। पीपल लूज होप, लोग आशा खो देते हैं। फील डिस्करेज, हताश, निराश महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको होप नहीं रहता, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। एंड वंडर, और सोचते हैं वो, वंडर करना, सोचना। इफ थिंग्स विल एवर फॉल इन टू प्लेस, क्या कभी जिंदगी कुछ सही भी चलेगी। सो ये एक फ्रेज है, समथिंग फॉलिंग इन टू प्लेस या टू फॉल इन टू प्लेस। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड बनना ताकि सक्सेस मिल सके। टू बिकम वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट सक्सेस कैन श्योरली बी अचीव्ड। इफ इफ थिंग्स विल एवर फॉल इन टू प्लेस, क्या चीजें कभी ऑर्गेनाइज होंगी हमारी लाइफ में, क्या जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। तो ये भी हम सोचते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं। दे लूज होप, दे फील डिस्करेज्ड एंड वंडर इफ थिंग्स विल एवर, कभी फॉल इन टू प्लेस, कभी ठीक भी होगी जिंदगी, ऑर्गेनाइज होगी। हाउएवर वन कंफर्टिंग ट्रूथ रिमेन्स अनचेंज्ड, हालांकि एक सच्चाई जो कि कंफर्ट देने वाली है। कंफर्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ING तो है लेकिन यहाँ पे कंफर्टिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है, वो इस ट्रूथ को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, एक सच्चाई जो कि सांत्वना देने वाली है या हमको रिलीफ देने वाली है, हमको सपोर्ट देने वाली है, वो क्या है, वो रहती ही है। रिमेन्स अनचेंज्ड, बिना बदले हुए, मतलब रहती है, सच्चाई तो है वो। और वो क्या है, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, भगवान ने आपके लिए कोई प्लान बनाया है। एंड हिज प्लान नेवर मिसेस द मार्क, और जो उनका प्लान है, यहां पर भी देखिए ये जो प्रोनाउन है गॉड के लिए यूज किया गया, इसलिए कैपिटल से शुरू है। और उनका प्लान जो है कभी भी चूकता नहीं है। टू मिस द मार्क, इसका मतलब है कि लक्ष्य से चूकना या फिर फेल टू रीच द गोल। ठीक है, तो यहाँ पे है कि उनका प्लान कभी भी चूकता नहीं है, लक्ष्य से, लक्ष्य पर पहुंचता ही है, सक्सेसफुल होता ही है। वेन द रोड अहेड लुक्स कंफ्यूजिंग, इसलिए जब आपको आगे वाली, अहेड मतलब आगे वाली, रोड रास्ता लगे कंफ्यूजिंग, उलझन से भरा हुआ, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है कि रोड कैसे लगेगी, कंफ्यूजिंग। रिमेंबर द फ्रेज, आपको ये वाली फ्रेज याद करनी है, रखनी है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये तो एक ईडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और इसका मतलब होता है कि चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब हो, उसका फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छिपी ही रहती है। जैसे काले बारिश के बादल जो है, काले काले बादल होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनके साइड में आपको फिर भी एक सिल्वर लाइन दिखेगी। तो काले बादल मीनिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, और इस सिल्वर लाइनिंग हो गई फिर भी होप तो है। तो इस इडियम का मीनिंग होता है कि कठिनाइयों में भी हमको कुछ ना कुछ अवसर या चांसेस छिपे मिलते हैं। एवरी डिफिकल्टी हैज बेनिफिट्स ऑल्सो, सो दिस मीन्स इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस कैरी हिडन बेनिफिट्स, जो कि छिपे हुए होते हैं, हमको दिख नहीं रहे होते। यही इसका मतलब है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें भी छिपे हुए कुछ फायदे होते हैं जो हमें अभी दिख नहीं रहे हैं, बट उसमें छिपे रहते हैं। Challenges are often stepping stones designed to help us grow, rise and become stronger. जो भी हमारे रास्ते में challenges हैं, प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, चुनौतियां। चैलेंजेस क्या हो गया, चुनौतियां या डिफिकल्टीज, अक्सर ही हमारी लाइफ में डिजाइन, मतलब डिजाइन किए जाते हैं, किस लिए, एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह, सफलता की ओर बढ़ने के साधन। तो ये एक नाउन फ्रेज है और इसका मतलब है स्टेजेस दैट लीड टू प्रोग्रेस, मतलब छोटे छोटे स्टेजेस जो कि सफलता की ओर हमको ले जाते हैं, उनको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स। ये हमारे लाइफ के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तो ये अक्सर ही जो डिफिकल्टीज होती हैं वो डिजाइन की जाती है एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। दे आर ऑफन स्टेपिंग स्टोन्स डिजाइन टू हेल्प अस ग्रो, जो कि हमको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, ऊंचा उठने में और भी बेहतर बनने में मदद करते हैं। God's plan may not always align with our expectations,
हो सकता है कि जो भगवान ने हमारे लिए प्लानिंग करी है वो मेल न खाए, अलाइन न करे, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, या हमारे होप्स हैं, हमारे डिजायर्स हैं, उसके साथ हो सकता है अलाइन ना करे, मेल ना खाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो भगवान ने प्लानिंग करी है वो हमारे होप्स के अकॉर्डिंग न हो। वी मे वॉन्ट क्विक रिजल्ट्स, हो सकता है हमको तो जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए, नतीजे चाहिए कि जल्द से जल्द हमको सक्सेस मिल जाए। स्मूथ पाथ्स, हमारे रास्ते भी बिल्कुल स्मूथ हो, बिना कठिनाइयों के हों। एंड इमीडिएट सक्सेस, और जो सक्सेस सफलता भी तुरंत, इमीडिएट मीन्स जल्दी, तुरंत मिल जाए, जल्द मिल जाए। बट गॉड समटाइम्स अलाउज चैलेंजेस टू शेप अस फ्रॉम विद इन, लेकिन भगवान कभी कभी हमको चैलेंजेस इसलिए देता है ताकि हम लोग अंदर से स्ट्रांग बन सके, हमारी पर्सनैलिटी अंदर से निखर सके। तो ये चैलेंजेस इसलिए हमको दिए जाते हैं कभी। दीज डिफिकल्टीज आर नॉट पनिशमेंट, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि अगर कठिनाइयां हैं तो वो तो भगवान हमको कोई सजा दे रहा है। दे आर डिवाइन प्रेपरेशंस, प्रेपरेशंस। तो ये सारी की सारी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया कि जो कठिनाइयां हैं ये एक तरीके से डिवाइन मीन्स विच इज कनेक्टेड विद गॉड, गॉड से रिलेटेड, दैवीय भी बोलते हैं, दैवीय, ठीक है, गॉड से रिलेटेड प्रेपरेशंस है, तैयारियां हैं। तो डिवाइन प्रेपरेशंस का मतलब हो गया प्लान्स मेड बाय गॉड फॉर ग्रोथ, कि एक तरीके से वो हमें ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए कुछ लेसन्स हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दीज डिफिकल्टीज आर नॉट पनिशमेंट्स, दे आर डिवाइन प्रेपरेशंस। तो क्या मतलब हो गया डिवाइन प्रेपरेशंस का? plans that are made by God for our growth. Just like a diamond shines only after pressure and polishing. तो ठीक उस तरीके से जैसे कि एक हीरा चमकता है जब उसको प्रेशर में डाला जाए और पॉलिश किया जाए, मतलब हार्डशिप से निकल के तभी तो डायमंड हीरा चमकता है। आवर कैरेक्टर बिकम्स ब्राइटर आफ्टर वी फेस टेस्ट्स एंड स्ट्रगल। तो उस तरीके से हमारा चरित्र और भी चमकदार बनता है, और भी अच्छा बनता है। आफ्टर मतलब किस चीज के बाद? जब हम चुनौतियां और जिंदगी के टेस्ट, परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तो हम, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो वो और भी बेहतर होती है। वी बिकम अ रिफॉर्म्ड एंड रिफाइंड पर्सन। समटाइम्स लाइफ फील्स स्लो और स्टक। अब कभी कभी क्या होता है, जिंदगी बिल्कुल ही धीमी गति से चलती हुई या अटकी हुई महसूस होती है हमको, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लग रहा है कि सब कुछ अटक गया है एक ही जगह पर। वी क्वेश्चन, हम लोग प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पैनिक, घबरा जाते हैं, वरी, चिंता करते हैं। बट गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, लेकिन जो भगवान ने हमारे लिए जो सही समय बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ का मतलब है कमी, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो परफेक्ट का ऑपोजिट मीनिंग हो गया, कोई चीज अगर परफेक्ट है इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से एक कहावत भी है, डिले इज नॉट डिनायल। डिनायल, डिनाय वर्ड से बना है, डिनाय होता है मना कर देना। अगर कोई चीज डिले हो रही है, देरी हो रही है किसी चीज में, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हमको नहीं मिलेगी, कि मतलब डिनायल हो गया कि हमको वो नहीं मिलने वाली, किसी ने मना कर दिया। डिले इज नॉट डिनायल, गॉड इज प्रिपेयरिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट पीपल एंड द राइट मोमेंट। अभी इसमें हो क्या रहा है कि भगवान भी तैयारी कर रहे हैं, वो सही अवसर ढूंढ रहे हैं, सही लोग जो है जिनसे हमारा मिलना लिखा हुआ है, तो वो भी प्रिपेयर हो रहा है। एंड राइट मोमेंट, सही समय भी प्रिपेयर हो रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। एंड व्हेन इट अराइव्स, और ऐसा समय जब आएगा या आता है, अराइव्स है ना, आता है, इट कम्स स्मूथली विदाउट अननेसेसरी स्ट्रगल। तो तब वो बिना किसी तरीके से अटके हुए, बिना किसी अड़चन में पड़े हुए, बिना किसी डिफिकल्टी से, वो सहज रूप से हमारे सामने आएगा, स्मूथ तरीके से, विदाउट अननेसेसरी स्ट्रगल। अननेसेसरी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रगल होता है संघर्ष। तो कहने का मतलब है कि आसानी से हमको मिल जाएगा जब वो सही समय आएगा। वेन यू सरेंडर योर प्लान्स एंड ट्रस्ट हिज डायरेक्शन। तो जब आप सरेंडर मीन्स समर्पित कर देते हो, ठीक है, गिव अप कंट्रोल, अपना कंट्रोल छोड़कर भगवान के हाथ में सौंप देते हो। वेन यू सरेंडर योर प्लान्स, अपने प्लान, एंड ट्रस्ट, और विश्वास करते हो भगवान के डायरेक्शन, मार्गदर्शन में, जो आपको दिशा दिखा रहे हैं,
लाइफ बिकम्स पीसफुल, तो जिंदगी जो है वो शांति से भर जाती है, पीसफुल बन जाती है। यहाँ पे जो फुल है ना, FUL, वो एक सफिक्स है। हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर भी जो ये वाले वर्ड्स थे, मीनिंगफुल, पर्पसफुल, इसमें भी आप देख रहे हो कि ये FULL नहीं है, इट इज FUL। जैसे कि ब्यूटीफुल भी है, स्पेलिंग देख लेना, ब्यूटीफुल, FULL नहीं आएगा, ये होगी FUL। जो है यहाँ पे क्या है, सफिक्स, वर्ड्स के बाद में लगता है ये। ओके, तो लाइफ क्या है, शांति से भर जाती है। द जर्नी बिकम्स ईजियर, और जो हमारी यात्रा है वो पहले से इजी हो जाती है। बिकॉज यू आर अंडर डिवाइन सुपरविजन, क्योंकि अब आप हो गए हो या आ गए हो डिवाइन, देवी देवता से रिलेटेड। और सुपरविजन होता है उनकी देख रेख, किसी की भी देख रेख करना, सुपरवाइज करना। ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि गॉड्स गाइडेंस एंड गॉड्स प्रोटेक्शन, मतलब कि भगवान की देखरेख में है हम लोग, हमारा ध्यान रखा जा रहा है। इवन व्हेन समथिंग डज नॉट वर्क आउट, इट इज नॉट फेलियर। तो अगर कोई चीज आपके हिसाब से न चले, वर्कआउट मतलब, तो यहाँ पे जो ये वर्कआउट है, इसका मतलब है कि टू प्रोग्रेस और टू डेवलप, प्रोग्रेस या डेवलप। ठीक है, एक होता है वर्कआउट, जुड़ा के जब हम इसको लिख लेते हैं वर्कआउट, तो इसका मतलब हो गया कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। यहाँ पे ये खोल के लिखा गया, अलग अलग वर्ड्स है, वर्कआउट, इसका मतलब क्या है, व्हेन, इवन व्हेन समथिंग डज नॉट वर्क आउट, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, इट इज नॉट फेलियर। तो ये मत समझिए कि वो असफलता है, इट इज रीडायरेक्शन, बल्कि ये एक रीडायरेक्शन है। चेंजिंग डायरेक्शन फॉर बेटर पर्पस, मतलब नए मार्ग की ओर, नए रास्ते की ओर आपको निर्देशित किया जा रहा है, रीडायरेक्ट किया जा रहा है। ये रास्ता आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ चलना है। बिकॉज गॉड रिमूव्स वट इज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि भगवान हमारे रास्ते से उन चीजों को हटा देते हैं, वो चीजें हमको नहीं मिलती जो हमारे लिए नहीं बनी है। मीन का पास्ट टेंस है मेंट, नॉट मेंट फॉर यू, हमारे लिए जो नहीं बनी है। लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी स्टॉप रेजिस्टिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। बहुत अच्छी लाइन है ये, कि जो हमारी जिंदगी है वो सार्थक बन जाती है, मीनिंग से भर जाती है, जब हम विरोध करना बंद कर देते हैं, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो भी मीनिंगफुल बन जाती है। एवरी ब्लेसिंग, एवरी चैलेंज एंड एवरी लेसन कैरीज अ डिवाइन पर्पस। हर एक आशीर्वाद जो भगवान की तरफ से मिलता है, हर एक कठिनाई जो हमारे रास्ते में आती है, और हर एक सबक जो हम इस टाइम पे सीखते हैं, चाहे ब्लेसिंग से सीखें चाहे चैलेंज से सीखें, इस सभी में एक डिवाइन पर्पस कि ये तो भगवान की तरफ से कोई उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। तो डिवाइन पर्पस जो है ये एक बिलीफ है कि एक कोई हाई पावर है जिसने हमारे लिए कुछ प्लानिंग करी हुई है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए एवरी आया है, यहाँ पर भी एवरी है, यहाँ पर भी एवरी है। ईच और एवरी के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैरीज आया है। चाहे गॉड होल्ड्स योर टुमारो, आपका जो आने वाला कल है वो भगवान के हाथों में है, एंड ही नोज एग्जैक्टली वेयर योर लाइफ इज हेडिंग। और उन्हीं को, यहाँ पे फिर से देखिए प्रोनाउन यूज किया गया है गॉड के लिए, कि उनको पता है सही तरीके से, एग्जैक्टली वेयर योर लाइफ इज हेडिंग, कि आपकी जो लाइफ है वो किस दिशा की ओर बढ़ रही है। हेडिंग मतलब आगे बढ़ रही है। वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज दैट एवरी स्टेप वॉज नेसेसरी। अब एक दिन जब लाइफ में आप काफी आगे तक पहुंच जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि जो हर कदम आपकी लाइफ में आया था वो आवश्यक था, जरूरी था उस टाइम पे। जिंदगी की दौड़ में या जिंदगी की राह में आगे बढ़ते बढ़ते जो भी आपने सबक सीखे हैं, अच्छे बुरे, जो भी आपके रिश्ते बने हैं और आपने लेसन सीखे हैं, हर एक कदम आपके लिए जरूरी था, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। सो कीप फेथ अलाइव, तो अपनी आस्था को जिंदा रखो, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी भी मत भूलो, गॉड्स प्लान फॉर यू विल नेवर फेल, कि भगवान ने जो आपके लिए प्लान बनाया है वो कभी भी असफल नहीं होगा। इसलिए हमेशा भगवान पर आस्था बना के रखो, बी होपफुल। और फ्रेंड्स, इसी लेसन का PDF आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार आइए वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंगफुल, स्पेलिंग पर भी ध्यान देना। मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, सार्थक, हैविंग पर्पस। पर्पसफुल, उद्देश्य से भरा हुआ, सिग्निफिकेंट, इंटेंशनल।
परफेक्टली टाइम्ड, ये एक फ्रेज है, मीन्स हैपनिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर होना। इंटेंशन होता है एम या पर्पस, ये नाउन है। अनसर्टन, कोई चीज जो निश्चित न हो, अनक्लियर हो, एडजेक्टिव। डिस्करेज्ड, एडजेक्टिव, लूजिंग कॉन्फिडेंस या लूजिंग होप। कंफर्टिंग, सांत्वना देने वाला, रिलीफ देने वाला, सपोर्ट देने वाला। मिसिस द मार्क, ये एक इडियम है कि निशाने से चूकना। फेल टू रीच द गोल, कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ ना आए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक इडियम है, कठिनाइयों में भी अवसर छिपा रहता है। एवरी डिफिकल्टी हैज बेनिफिट्स। स्टेपिंग स्टोन, ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि जो स्टेजेस जो आगे सफलता की ओर हमको बढ़ाने में मदद करते हैं। अलाइन, मैच करना या अग्री करना, मेल खाना। एक्सपेक्टेशंस, हमारे होप्स या डिजायर्स। डिवाइन प्रेपरेशंस, तैयारियां जो कि भगवान ने करी हैं। प्लान्स मेड बाय गॉड फॉर ग्रोथ। पॉलिशिंग, रिफाइनिंग या इम्प्रूविंग, चमकाना। पैनिक, घबराना। डिले इज नॉट डिनायल, तो ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है कि गॉड्स टाइमिंग इज डिफरेंट, नॉट रिजेक्शन। तो अगर कभी डिले हो रही है, कोई चीज देरी से हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्ट हो गई है, आपको नहीं मिलेगी। तो गॉड की जो टाइमिंग है, देर से अगर कोई चीज हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो इनकार है या रिजेक्शन है। अपॉर्चुनिटी, अवसर, चांस। सरेंडर, अपने आप को समर्पण कर देना। गिव अप कंट्रोल, अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ के समर्पित कर देना। डिवाइन सुपरविजन, गॉड की देखरेख में, गॉड्स गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। रीडायरेक्शन, नए मार्ग की ओर, नए रास्ते की ओर चलना, फॉर अ बेटर पर्पस। रेजिस्ट करना, विरोध करना। ब्लेसिंग होते हैं हमारे आशीर्वाद, गिफ्ट या फेवर। पर्पस, गोल और रीजन। इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति। एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड रियलिटी, कि जो रियलिटी है उससे भी परे सोचना, इमेजिन करना। सो आई होप फ्रेंड्स, आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर पसंद आया है आपको, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स लिख के भी बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।